ने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। सेल थ्योरी किसके थ्रू दी गई थी? स्वान और स्लीडन के थ्रू दी गई थी, जिसमें स्लीडन ने ये बताया था जितने प्लांट होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। और जो स्वान थे उन्होंने ये बोला था कि जो एनिमल सेल होती है उसकी आउटर थिन लेयर होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उन्होंने यही बताया था कि जो सेल वॉल होती है वो एक यूनिट करेक्टर होती है प्लांट सेल का एक यूनिट करेक्टर होती है। लेकिन वो जो सेल थ्योरी थी वो ये बता नहीं पाई थी कि जो न्यू सेल होते हैं वो कहाँ से फॉर्म होते हैं, यानी कि न्यू सेल की फॉर्मेशन कैसे होती है। फिर उसके बाद एक न्यू साइंटिस्ट आए रडोल्फ वुर्चो, जिनका नाम था रडोल्फ वुर्चो। उन्होंने सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन के बाद उन्होंने बताया ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि जो न्यू सेल होती हैं वो फॉर्म बाय द डिवीज़न ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो न्यू सेल होती है उनकी फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होती है। जो ओल्ड सेल होगा वो डिवीज़न करता है, उसके बाद न्यू सेल की फॉर्मेशन होती है। तो उन्होंने क्या दिया? फाइनल शेप दी सेल थ्योरी को। उन्होंने बताया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, यानी कि जो सेल थ्योरी थी नई उसमें ये आया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंपोज होते हैं सेल से और सेल प्रोडक्ट से। किससे मिलकर बने होते हैं? सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जितने भी सेल होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। पुराने सेल से ही नए सेल बनते हैं बाय द डिवीज़न। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।